हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 सितंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 10 सितंबर 2022। 10 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। वह कितने वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 96 वर्ष की। जी दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। वो कितने वर्ष की थी? 96। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। वह अपने पिता किंग जॉर्ज 6 के आकस्मिक निधन के बाद 1952 में 25 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठी थी। महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन पर 70 वर्षों तक शासन किया। सदियों के प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके सबसे बड़े बेटे 76 वर्षीय प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा होंगे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 132वें। यानी कि हाल ही में यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत 132वें स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI 2021 में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसियों में श्रीलंका 73वें, चीन 79वें, बांग्लादेश 129वें और भूटान 127 यानी कि 127वें भारत से ऊपर हैं। स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद नॉर्वे और आइसलैंड है। 2020 की सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, पश्चिम बंगाल को हाल ही में इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के एक सहयोगी पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर एसोसिएशन पथवा द्वारा संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए पश्चिम बंगाल को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में प्रदान किया जाएगा। पथवा यात्रा लेखकों को एक संगठन है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी। नीति आयोग ने हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक ट्रेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। विश्व संसाधन संस्थान WRI भारत के सहयोग से नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रंट एक्सीलरेटर लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? ऑन ग्राउंड प्रदर्शन, पायलटों और साक्ष्य आधारित अनुसंधान द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर हैं और WRI का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5
जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, नीतीश कुमार ने हाल ही में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गया जी बांध का उद्घाटन किया है। यह 411 मीटर लंबा है और 3 मीटर ऊंचा है और इसे 312 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके बनने से अब यह पिंडदान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विष्णुपद घाट के पास फल्गु नदी में साल भर कम से कम 2 फीट पानी उपलब्ध रहेगा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में किसके द्वारा 14 मिलियन डेबिट और क्रेडिट कार्डों को टोकन किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा 6 का ए। फोन पे को हाल ही में 14 मिलियन डेबिट और क्रेडिट कार्डों का टोकन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे ने प्लेटफॉर्म पर 14 मिलियन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्डों को टोकन किया है, जो आरबीआई के अनिवार्य कार्ड टोकन के अनुरूप है। फोनपे ने आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार दिसंबर 2021 में टोकन विकसित करना शुरू किया है। डेबिट और क्रेडिट कार्डों के टोकन के लिए आरबीआई की समय सीमा 30 सितंबर है। फोनपे के सीईओ समीर निगम और टैगलाइन करते जा बढ़ते जा, यानी कि इसकी टैगलाइन है करते जा बढ़ते जा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारी वाले SC/ST रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारी वाले SC/ST रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कर्नाटक सरकार ने राज्य में दुर्लभ बीमारियों और उच्च लागत वाली बीमारियों के रूप में वर्गीकृत बीमारियों से पीड़ित SC/ST के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार उन बीमारियों के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी जो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आती। सरकार ने इस योजना के लिए 23.18 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, हाल ही में GST संबंधित मुनाफाखोरी के लिए किस टीवी नेटवर्क को 450 करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, टाटा प्ले ने हाल ही में GST संबंधित मुनाफाखोरी के लिए टीवी नेटवर्क को 450 करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश जारी किया है। तो इसका राइट आंसर होगा टाटा प्ले। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी NAA ने टाटा प्ले लिमिटेड को GST लागू करने के बाद कथित मुनाफाखोरी के लिए ब्याज सहित 450 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। ग्राहकों से कथित मुनाफाखोरी 1 जुलाई 2017 से 31 जनवरी 2019 तक हुई थी। कर्नाटक में एक उपभोक्ता द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर निर्णय आया, जिसके कारण जांच हुई। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के NACN के निकी समूह के साथ केंद्र सरकार ने संघर्ष विराम समझौते को बढ़ाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी, नागालैंड ने हाल ही में NACN के निकी समूह के साथ केंद्र सरकार ने संघर्ष विराम समझौते को बढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निकी समूह के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। NACN के निकी समूह
नाका अग्रवाल समूह NSCN का एक अलग गुट है और इसका नेतृत्व निकी शुमी कर रहे हैं। NSCN की निकी ने पहली बार 8 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना की शुरू किया गया है, योजना को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। उड़ीसा राज्य में सरकार द्वारा छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना को शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। उड़ीसा सरकार ने टेरेस से एक्वीफर तक छाता कृत्रिम रूप से जल का सामुदायिक दोहन और संचयन शुरू करने के लिए यह योजना शुरू की है। भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटते भूजल स्तर में सुधार करने के लिए इसकी संकल्पना की गई है। योजना के तहत 5 साल में 373.52 करोड़ लीटर पानी संचयन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक योग्यता पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक योग्यता पर भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस पर 25 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह शैक्षिक संरचना कार्यक्रमों और मानकों के बारे में सूचनाओं के द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देना होगा और दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता में वृद्धि करेगा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारतीयों को सबसे ज़्यादा छात्र वीज़ा किस देश द्वारा जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए। अमेरिका ने हाल ही में भारतीयों को सबसे ज़्यादा छात्र वीज़ा जारी किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2022 में भारतीयों को रिकॉर्ड 82,000 छात्र वीज़ा प्रदान किए। भारतीय छात्रों को किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक अमेरिकी छात्र वीज़ा प्राप्त हुए हैं। दूतावास के अनुसार भारतीय छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लगभग 20% के बराबर है तथा इसके साथ ही 2021 की ओपन डॉर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 शैक्षणिक वर्ष में भारत से आने वाले छात्रों की संख्या 1,67,582 थी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी। बांग्लादेश ने हाल ही में भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सितंबर 2022 में नई दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है। पहली बार दी गई यह छात्रवृत्ति 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हुए सैनिकों के वंशजों को भारत के सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रदान की गई। कक्षा 10 के 100 और कक्षा 12 के 100 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी। मालदीव के साथ हाल ही में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस समझौते के जरिए एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जिससे दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे। एनडीएमए का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और स्थापना 2005 में हुई थी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी, नीरज चोपड़ा हाल ही में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। वह अपने दूसरे प्रयास में 88.44 मीटर के थ्रो के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंचे, जो उनके करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। चेक गणराज्य के ओलंपिक रजत पदक विजेता जैकब वार्डले 86.94 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जर्मनी के जूलियन बीवर 83.73 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इसी के चलते अगले और बढ़ेंगे। पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, हाल ही में कर्तव्य पथ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में खुदरा भुगतान परिचालन चलन के लिए आरबीआई द्वारा किस बैंक का चयन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा एचडीएफसी बैंक के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अवशिष्ट प्रबंधन विफलता के लिए एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रेनबो अकाउंट लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ई-सेफ बैंक, यानी ई-सेफ बैंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में किस बैंक को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत के एनएससीएस और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा यूके। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में यूके कैबिनेट में गृह सचिव के रूप में किसे शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में स्टारलाइट पावर ने 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन को किस राज्य में शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11 था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमि के लिए दीर्घकालिक पट्टे को मंजूरी दे दी है, वह अब कब तक मान्य रहेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में टोक्यो में आयोजित होने वाली भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में किसने हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में बेंगलुरु में मंथन नामक 3 दिवसीय
सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में महान कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, वह किस भाषा के कलाकार थे? तो इसका राइट आंसर होगा भोजपुरी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।